अवैध मदरसों पर कार्रवाई नहीं है, ये अवैध पर है। अवैध का मतलब ये कि जो कहीं से भी रजिस्टर्ड नहीं थे। इसका क्योंकि जब वोट बैंक खिसक रहा है, 60 साल में उन्होंने मीडिएटरों के जरिए से जिस तरह से मुसलमानों को वोट बैंक बनाया, उससे उनकी सियाहट और उनका परेशान होना तो स्वाभाविक है। मंत्री हरीश रावत जी ने ये कहा कि भाई मान्यता नहीं दी जा रही है, मदरसे बंद किए जा रहे हैं। उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष और भाजपा के सच्चे सिपाही माने जाने वाले ऊर्जावान मुफ्ती शामुल काजमी आज फिर काशीपुर में दौरे पर हैं, जहां उन्होंने कई सभाओं को संबोधित किया। साथ में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के पश्चिमी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड क्षेत्रीय संयोजक मोहम्मद हसन नूरी के काशीपुर निवास पर उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती शामुल काजमी पहुंचे, जहां उनका पहले गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया, फूल माला और शॉल डालकर उनका सम्मान किया गया, जिसके बाद बैठक कर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के विजन पर चर्चा की। साथ ही मुसलमानों को सही राह पर लाने के लिए भाजपा के साथ जोड़ने के लिए चर्चा हुई। उत्तराखंड के कई ऐसे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात की गई है, जहां मुसलमान नौजवानों को शिक्षा के लिए आगे बढ़ाया जाए। इस्लामी किताबों के साथ हाथ में लैपटॉप जैसे आधुनिक युग को आगे बढ़ाने की चर्चा की गई। साथ ही उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती शामुल कासमी ने कहा कि कांग्रेस मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक समझ कर अपने इस्तेमाल करती रही है, लेकिन धामी सरकार में अब वह वोट बैंक खिसकता जा रहा है, जिससे कांग्रेस बौखला चुकी है। साथ ही उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को नसीहत देते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में वे मदरसे सीज किए गए हैं जो अवैध थे। वैध मदरसों में किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई है। साथ ही मदरसों को हाईटेक बनाने की कोशिश धामी सरकार द्वारा लगातार की जा रही है। उत्तराखंड की सच्चाई के लिए काशीपुर से आरिफ खान की रिपोर्ट। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का ये एक नारा था कि हम मुसलमानों के बच्चों के एक हाथ में कुरान दूसरे हाथ में कंप्यूटर, उसे अगर कोई सुचारू रूप से आगे बढ़ा रहा है तो माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी, हम उनके नेतृत्व के अंदर मदरसा बोर्ड के अंतर्गत आने वाले 450 मदरसों के अंदर हमने आधुनिक एजुकेशन को लागू किया है। हम वहाँ स्किल से लेकर के तमाम जितने भी कोर्सेज हो सकते हैं उन सबको हमने शामिल किया है। हम बच्चों के बौद्धिक विकास के लिए संकल्पबद्ध हैं और ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ये चाहते हैं कि मुसलमानों के जो गरीब बच्चे मदरसों में पढ़ते हैं वो भी इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, IAS और IPS बने। उसी मिशन को हमने आगे बढ़ाया है और आज 11 साल सुशासन के और विकास के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के पूरे हुए हैं। उसके संदर्भ में आज हमने मदरसा दारुस्सलाम के अंदर तमाम कुमाऊं क्षेत्र के कुमाऊं संभाग के सारे मदरसों के संचालकों को हमने बुलाया था। हमने उन्हें जीरो टॉलरेंस पर जो मान्यता दी है माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का जो विजन है कि हमें प्रदेश से करप्शन को खत्म करना है। वैध मदरसों पर कार्रवाई नहीं है, ये अवैध पर है। अवैध का मतलब ये कि जो कहीं से भी रजिस्टर्ड नहीं थे। हम पिछले 1 वर्ष से बराबर निरंतर लगातार लोगों को हम में अवेयरनेस पैदा कर रहे थे कि आप अपना रजिस्ट्रेशन कराइए, अपने हिसाब किताब को चुस्त और दुरुस्त रखिए। उसमें कांग्रेस ने क्योंकि 60 साल तक इन्हें वोट बैंक बनाए रखा, आज वोट बैंक उनके हाथों से निकलता नजर आ रहा है। तो जैसे कि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी ने ये कहा कि भाई मान्यता नहीं दी जा रही है, मदरसे बंद किए जा रहे हैं। मैं उन्हें अवगत कराना चाहता हूँ कि मदरसों में 88 एप्लीकेशन हमारे पास आई थी, जिनके नॉर्म्स पूरे थे। 49 के हमने 49 को कंसीडर किया और 48 का रिन्यूअल किया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ बगैर किसी भेदभाव की एक कार्रवाई हुई है। ये सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास को लेके चल रही है। कांग्रेस का क्योंकि जब वोट बैंक खिसक रहा है, 60 साल में उन्होंने मीडिएटरों के जरिए से जिस तरह से मुसलमानों को वोट बैंक बनाया, उससे उनकी खिसियाहट और उनका परेशान होना तो स्वाभाविक है।